फैमिली फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। राधे राधे आप सभी को। और आज मैं ना मतलब मेरा मन था कि मैं कुछ बनाऊं करूं, तो मैंने ना बस आज संडे का वीडियो है मेरा और मैं आज डाल पा रही हूँ। क्या करूं, कोशिश तो पूरी करती हूँ कि डाल दूं, पर कभी क्या होता है ना कि कभी वीडियो पूरा हो पाता है कि कभी नहीं हो पाता भी है, तो अधूरे भी रह जाते हैं ना, तो उसके चक्कर में फिर मैं डालती भी नहीं हूँ। मैं सोच तो रही थी ऐसे ही मैं आपसे शेयर भी करूंगी, तो सोचा तो मैंने को बहुत कुछ है पर होता कुछ और है। तो यहाँ पे मैंने बरी को गरा दिया था, गरा के फिर मैंने अच्छे से निचोड़ के इनको ऑयल गरम करके इनको फ्राई होने के लिए रख दिया। तो मैं अभी बना रही हूँ सुबह के टाइम बस थोड़ा सा नाश्ता, और ये नाश्ता मैं मतलब बच्चों के लिए बना रही हूँ। आज संडे है तो वो ना थोड़ा बहुत मतलब है यही खाएंगे, और वरना तो वो गरम गरम चावल बनाने के लिए कह रहे हैं। तो मैं उनका ना मतलब आयुष का बहुत मन है कि बरी का नाश्ता बनाओ थोड़ा सा। तो वैसे तो उन्हें मौका मिलता नहीं है सुबह के टाइम नाश्ता वगैरह खाने का, वैसे भी मेरे घर में ज़्यादा कुछ बनता भी नहीं है नाश्ते में। तो मैंने ना आज बच्चों के लिए बनाया था। यहाँ पे प्याज वगैरह और टमाटर वगैरह काट के रख लिए हैं मैंने। फिर मैंने सारी बड़ियों को अच्छे से भूनने के बाद देख सकते हो आप वीडियो में कि मैंने इसको कितना अच्छी तरह से भूंजा है। इसको ना थोड़ी सी देर तक आपको चलाता रहना है। तो मैं तो थोड़ा सा स्किप कर देती हूँ, क्योंकि मैं पूरी अगर चलाते हुए आपको दिखाऊंगी भून तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाता है। और यहाँ पे क्या है, मैंने फिर से थोड़ा सा ऑयल डाल दिया है। ऑयल डाल के मैंने जो हरी मिर्च और प्याज काट के रखा था उसको डाल दूंगी। और ये वाला जो नाश्ता होता है फ्रेंड्स प्रोटीन से भरा होता है, और मैं अपने बच्चों को यही प्रोफर करती हूँ सुबह के टाइम पे। अगर मैं उनके लिए सुबह पास्ता वगैरह बना दूँ पर उन्हें अच्छा नहीं लगेगा। अच्छा क्या है, मैं अच्छा तो वो खा लेंगे बहुत जल्दी जल्दी, पर क्या है ना कि वो हेल्दी भी तो नहीं होता है इतना। पर मैं जब कभी पास्ता रखती हूँ, जैसे मैं उठने में लेट हो गई हूँ या फिर कुछ सब्जी नहीं है घर में, तो उनके लिए पास्ता या मैगी बना के रख देती हूँ कभी कभी टिफिन में। वैसे तो मैं डेली नहीं बनाती हूँ, क्यों आपसे झूठ कहूँ, आपने देखा भी होगा कि मेरे डेली खाना क्या बनता रहता है। तो यहाँ पे मैंने अच्छे से सब कुछ डाल के प्याज को और टमाटर को डाल के फ्राई कर लिया है। उसके बाद मैंने हाँ, थोड़ा सा ना मैगी मसाला डाला है। चाहे तो आप चाट मसाला भी ले सकते हो, मैं मैगी मसाला यूज़ कर रही हूँ। और मैंने थोड़ी सी मिर्च डाली है इसमें तीखा के लिए, और थोड़ा सा तीखा अच्छा लगता है फ्रेंड्स, और मतलब बच्चों को थोड़ा चटपटा चाहिए होता है ना, तो नमकीन वगैरह से प्रॉपर मेरे को ये अच्छा लगता है। नमक डाल के फिर मैंने सोया चीज़ डाल दी है। इसको ना डाल के मैं जो थोड़ी देर इसको अच्छे से चला लूँगी, अच्छे से तेल में भून लूँगी, जो कि मसाला भी अच्छे से चारों तरफ मिक्स हो जाएगा बरियों में। और ये बरी का नाश्ता ना फ्रेंड्स आपको इतना टेस्टी लगेगा, आप इस तरीके से बना के देखना कभी भी। इसका पानी अच्छे से निचोड़ देना, उसके बाद इनको अच्छे से फ्राई करना। फ्राई करने के बाद प्याज टमाटर जो भी आप डालना चाहो उस तरीके से डाल के इस तरीके से बनाया। और सोया चीज़ जरूर डालना फ्रेंड्स, तो उसके बगैर तो स्वाद थोड़ा अधूरा ही है। तो मैं थोड़ा सा सोया चीज़ भी डालती हूँ, और जो कि बहुत ही अच्छा लगता भी है। तो यहाँ हम सभी बैठ के मिलके ना खा लेंगे इसको, और ये अच्छे से बन गई थी। और यहाँ पे इसके पापा ना जो लेके आए थे बुड्ढी के बाल बोलते हैं ना, बुड्ढी के बाल, तो वो बहुत ही अच्छे बुड्ढी के बाल भी थे, तो उन्होंने ना मीठा भी दे दिया था खाने के लिए। तो वैसे तो मैं स्किप करती रहती हूँ मीठा खाने के लिए, पर मैं इतना भी नहीं कि खाऊंगी नहीं बिल्कुल भी, ऐसा कुछ नहीं है। मैं खाती भी हूँ और अपनी डाइट पे भी हूँ। तो मैं डाइट ना खाने पीने से नहीं करती हूँ, सिर्फ एक्सरसाइज वगैरह ही करती हूँ। तो एक्सरसाइज करने से मुझे ना पैसे पैसे काफ़ी फ़र्क पड़ा हुआ है। तो अब मुझे ना टाइम भी देना है 3 महीने का, तो शायद पता चलेगा। तो मैं प्रॉपर एक्सरसाइज करती हूँ डेली। खाने पीने का मैं कुछ भी ऐसा नहीं है कि मैं नहीं खाऊंगी, ऐसा कुछ नहीं करती मैं, क्योंकि प्रोटीन और ये ज़रूरी है हमारी हेल्थ के लिए। अगर हम खाना पीना छोड़ देंगे तो वज़न कम करने से कोई फ़ायदा नहीं है, फिर खाएंगे तो फिर से हो जाएगा। इसी वजह से खाते पीते वज़न कम करो, वो बढ़िया रहता है। तो यहाँ पे बड़ी बनाई थी, बच्चों ने बहुत ही ज़्यादा मज़े करके खा रहे थे। और ना मतलब ये लोग ना सो के उठ के आए थे नाश्ता मतलब खाने आता है, और ये फ्रेश वगैरह होके आ चुके हैं। पर अभी ये देखो देख सकते हैं उनकी हालत क्या हो रही है, क्योंकि इन्होंने ब्रश वगैरह किया है, उसके बाद चाय के पिए, चाय पीने के बाद जस्ट ये बरी का नाश्ता मिल गया। क्योंकि इन मतलब बच्चों ने बहुत बोला था, तो मैंने कहा चलो आज संडे है, वैसे भी डेली के टाइम तो बच्चे चले ही जाते हैं स्कूल, तो वो खा भी नहीं पाते हैं। क्योंकि मेरे बच्चे खाना ज़्यादा पसंद भी नहीं करते हैं सुबह के टाइम पे, उन्हें ना चाय मिल जाए या फिर चाय के साथ दो दो टोस्ट हो जाए
तो ये इतना खा लेंगे, पर इससे ज़्यादा कह दो ना कि कभी कभी खाना खा लेते हैं, मतलब सुबह के टाइम पे स्कूल जाते हैं तो कभी कभी तो खा लेते हैं, कभी कभी जब लेट होता है तो नहीं खाते हैं। तो यहाँ पे हम सभी ने ये भी खा के बहुत ही अच्छा लगा, हमें बहुत मज़े आए, तो हमने इनसे कहा भी था कि बहुत अच्छा है। तो ये बुड्ढी के बाल मैंने अपने बचपन में मैं ज़्यादातर खाया करती थी, और जब से मैंने इतने सालों के बाद मैं अब खा रही हूँ। फिर मैंने यहाँ पे आ चुकी थी मतलब झाड़ू वाड़ू लगाने के लिए। आज मैंने ना, आप सोचे हो तो कि लंच नहीं बनाया है अभी। लंच में ज़्यादा कुछ बनेगा नहीं आज खास, क्योंकि मैंने ना चावल ही बनाना था, इस वजह से मैंने ना मैंने की साफ़ सफाई पहले कर लेती हूँ, क्योंकि संडे का टाइम ऐसा होता है ना कि आप मतलब कितना भी जल्दी करो तो लेट हो जाता है। क्योंकि मैं क्या करती हूँ ना, संडे के टाइम में थोड़ा सा लेट ही उठती हूँ, कभी कभी 7 बज जाते हैं मुझे, तो मैं थोड़ा लेट ही उठती हूँ संडे के टाइम। एक ही दिन मिलता है थोड़ा लेट तक सोने के लिए, अगर वो भी हम ना सोएं तो क्या फ़ायदा। और मेरे को तो ना पता है क्या है कि रात को भी मैं 12:30 बजे के करीब सोई थी, तो मेरी नींद भी मुझे बहुत आ रही थी। सुबह सर्दियों में ऐसा होता है फ्रेंड्स की नींद भी बहुत तेज आती है सुबह, मतलब उठने का मन ही नहीं करता है रज़ाई में से, आप चाहें के सोचो। फिर टाइम ना, अगर नहीं उठो ना तो टाइम तो निकलता ही चला जाता है, दिन इतने छोटे हैं तो पता ही नहीं चलता है टाइम का। इसलिए फिर मैं उठ ही गई थी। फिर उसके बाद ना बच्चे मतलब रज़ाई में ना बैठ गए थे, क्योंकि पैरों में बहुत ठंड लग रही थी, तो मैंने ना क्लीनिंग का काम कर लिया था, सारा सामान विस्तृत कर लिया था, जहाँ जो जैसा है वैसा ही रख दिया था। उसके बाद फिर मैं झाड़ू लगाने लग गई थी। झाड़ू में चारों तरफ से अच्छे से निकाल के ले आऊँगी। सोफा को मैं बार बार हटाती नहीं हूँ, क्योंकि मेरा ये फर्श थोड़ा वैसा है, तो इनके जो पैर है उससे ये ना खुद सकता है, मतलब इस वजह से मैं इसको हटाती नहीं हूँ। तो मैं इसके नीचे से अच्छे से झाड़ू लगा लेती हूँ, ऐसे ये बिगर हटा के। तो यहाँ से मैं सब में से झाड़ू मार के ले आई हूँ। और झाड़ू वाड़ू लगाने के बाद ना क्या है ना कि सारा सामान जब सेट हो जाता है ना, जब भी झाड़ू लगते हुए बनता है। और जो आप सोचो कि मतलब जो पोंछने वगैरह का काम होता है ना, आज मैंने डीप क्लीनिंग का काम नहीं किया है, क्योंकि अभी मेरा ना जस्ट हो चुका था, मैंने वो सेट नहीं, वीडियो नहीं बना पाया था उसका, क्योंकि थोड़ी तबीयत ख़राब थी और मुझे जल्दी भी काम ख़त्म करना था, इसलिए मैंने वो बना नहीं पाया। तो फिर यहाँ पे ना झाड़ू वाड़ू लगाने के बाद आती है बारी पोछा की। तो पहले तो आप वीडियो में देख ही सकते हो, पहले मैं ज़्यादातर पोंछा बैठ कर लगाती थी, पर क्या करूँ अभी प्रॉब्लम हो रही है ना थोड़ी सी पैर में, इस वजह से तो मैं ना वाइपर से ही पोंछा मार रही हूँ। पर ऐसा नहीं है कि मैं बैठ के पोंछा नहीं मारूंगी, पर इससे भी अब अच्छे से पोंछा लग जाता है। पहले मेरे को आदत नहीं थी, पर अब आदत हो चुकी है इससे भी पोंछा लगाने की। तो गेट के कोनों वगैरह में से भी मैं इसको ना, गेट को बार बार इधर करके भी पोंछा मार के लेके आ जाती हूँ, क्योंकि जब तक हम ना इधर उधर से कोनों से नहीं मारते ना, तो लगता है ना जैसे कुछ छूट गया है, जगह कोई छूट गई है मारने के लिए। तो मेरे मन में तो बार बार यही ख्याल आता रहता है, तो मैं ना जब तक मार नहीं लेती ना तब तक मुझे चैन भी नहीं पड़ता है। तो यहाँ पे सब कुछ मैं मतलब इसके बैठ के सोफ़ा के नीचे भी मतलब पोंछा में वाइपर में फंसा के मार लेती हूँ। अब आती है सिंक की बारी। यहाँ पे जो सिंक एरिया है इसको भी मैं मतलब क्लीन कर लूँगी, क्योंकि क्या है ना कि जब यहाँ पे जैसे गंदा हो जाता है ना, तो आप जब भी मतलब हैंड वॉश वगैरह करने आते हैं, तो अभी जैसा कोई आ जाता है ना बाहर से तो अच्छा नहीं लगता है, तो मैं डेली की डेली भी कर देती हूँ, वरना एक दिन छोड़ के भी कर देती हूँ मैं यहाँ का। क्योंकि जब कोई आता है ना तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है कि आपको गंदी जगह चीज़ दिखे। मुझे ना बिल्कुल भी पसंद नहीं है जब कोई आता है ना फ्रेंड्स, तो जैसे कोई भी गंदगी पड़ी होती है ना, तो ऐसा लगता है ना कि हमने ऐसा छोड़ दिया। बताओ क्या कह रहा होगा वो इंसान कि कैसा घर हो रहा है, मज्जा कितना गंदा पड़ा है, ये चीज़ मुझे महसूस होती है। तो मैं प्रॉपर ये सोचती रहती हूँ हमेशा कि मतलब जितना हो सके उतना क्लीन करने की कोशिश करूँगी, क्लीन रखूँ अपने घर को, कोई मुझसे ये ना कह सके कि आपका घर इस तरीके से पड़ा है। तो मेरी कोशिश हमेशा ऐसी ही बनी रहती है कि हम औरतों का क्या है ना कि जब भी हम खाली होते हैं तो ये काम दिखा, हम तो वो कर लिया, कभी कुछ दिखा दो कभी कुछ कर लिया, तो हमारा ना खाली बैठने का टाइम ही नहीं मिलता है ज़्यादातर। थोड़ी देर आध घंटा मतलब रेस्ट कर लो और फिर उसके बाद फिर से काम में लग जाओ। कोई ना कोई काम निकल ही आता है हमारे लिए, चाहे कितना भी सोचो ना उतना काम निकल ही आता है। तो यहाँ पे ना मैं हस्बैंड के लिए चाय बना रही थी, क्योंकि अभी मैं चली गई थी नहाने के लिए, नहा के जस्ट आई हूँ और वो चले जाएंगे, इसलिए मैं उनके लिए चाय बना रही थी। तो बस मैं उन्हीं के लिए ही चाय बनाऊंगी और अभी मैं नहीं चाय पीऊँगी, क्योंकि मैं अभी सुबह के टाइम में ना ड्रिंक पी ली है, तो चाय पीने का बिल्कुल भी मन नहीं करता मेरा।
वैसे तो सर्दियों में मेरा बहुत मन करता था पहले चाय पीने का, पर अब नहीं है। क्या है ना कि थोड़ा सा कंट्रोल मैं करती हूँ अपने आप को भी कि कम से कम मीठा खाऊं, पर ना ज़्यादा भी मीठा छोड़ना भी सही नहीं है, क्योंकि फिर जब हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, अभी डाइट पे चल रहे हैं, जब डाइट नहीं होगी, अगर फिर मन करेगा तो हमारा मोटापा फिर से बढ़ जाएगा। इसी वजह से ना मैं प्रॉपर मतलब नहीं खाती हूँ, पर थोड़ा बहुत मैं खाती रहती हूँ मीठा। तो यहाँ पे मैं चाय बन गई थी, यहाँ पे मैं हस्बैंड को चाय दे दूंगी और उसके बाद ना मैं छत पे चली जाऊंगी फ्रूट लेके। तो फ्रूट लेके मैं आ गई थी यहाँ पे छत पे, मैंने फ्रूट वगैरह काट लिए थे। नीचे बच्चों ने नहा धो लिया था और बच्चे नहा धो के ऊपर आ गए थे, क्योंकि ना गर्म पानी करो फिर बच्चे नहाते हैं गर्म पानी से। अब ठंडे पानी से अब तो बहुत ठंड लगती है, इसलिए कोई नहीं नहाता ठंडे पानी से। गर्म पानी के लिए मैं रॉड लगा लेती हूँ। रॉड जब तक मैं काम करती हूँ ना, तब तक ना इन दोनों का पानी के लिए अच्छा पानी हो जाता है गर्म। फिर मैंने ना जानवी को नहला दिया था पहले, उसके बाद जानवी का ना संडे को मैं सिर भी धो देती हूँ। इसी वजह से मैंने जानवी को पहले नहलाया था, क्योंकि उसके ना बालों में पानी ज़्यादा लग जाता है। क्योंकि लड़कियों के बालों में क्या होता है ना कि शैम्पू से अच्छे से रगड़ो, फिर पानी भी बहुत लगता है। तो नॉर्मल मैं पानी सिर को धोने के लिए रखती हूँ, क्योंकि ज़्यादा ठंडा पानी भी नहीं करती, क्योंकि बालों में रूसी हो जाती है ज़्यादा गर्म पानी से, मतलब बाल धोने से। इसलिए ना मैं थोड़ा गुनगुना रखती हूँ, जो नॉर्मल पानी हो इस तरीके का पानी रखती हूँ बाल धोने के लिए, और शरीर के लिए थोड़ा सा गर्म ही रखती हूँ। तो मैंने इन दोनों को ना नहला दिया था। संडे के दिन ना मैं ही नहलाती हूँ, वैसे तो ये अपने हाथ से नहा लेते हैं, पर संडे के दिन मैं इनको नहला देती हूँ। मैंने ना फ्रूट मतलब वगैरह खा लिए थे और फिर मैं आ गई थी यहाँ पे बच्चों के लिए लंच बनाने के लिए, क्योंकि क्या है ना कि फ्रूट व्रूट खाए हुए मुझे थोड़ा सा टाइम भी हो गया है, कि मैं काफ़ी देर छत पर बैठी रही थी, और छत पर बैठी रही तो कपड़े वगैरह भी डले थे, तो मैंने कपड़े इधर से उल्ट पुल्ट कर दिए थे। क्योंकि मतलब जो होता है ना मोटे कपड़े होते हैं जो सूखते नहीं हैं जल्दी, उनको ना धूप साइड से फिर से पलट के कर दो ना, तो वो फिर सूख जाते हैं जल्दी। क्योंकि आज ना मैंने मतलब वॉशिंग मशीन में कपड़े तो धोए थे सारे, और मैंने सुखाने वाली जो मशीन थी वो उससे कपड़े ड्राई नहीं किए थे। और ड्राई कर देती हूँ ना, तब मुझे इधर उधर करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है कपड़ों की। तो यहाँ पे ना मैं बनाने जा रही हूँ चावल, और चावल के लिए मैंने प्याज टमाटर वगैरह पहले ही काट के रख गई थी। जब मैं मतलब फ्रूट काट रही थी तभी मैंने काट के रख दिया था, कि मैं आके सीधा छौंकने लग जाऊंगी चावलों को अच्छे से। तो मैंने यहाँ पे ना तेल डाल लिया और मैंने यहाँ पे जीरा भी डाल दिया है। आपने मेरी चावल की रेसिपी बहुत बार देखी होगी, मैं बहुत बार आपसे शेयर की है। तो यहाँ पे बड़े बड़े प्याज मैंने काट के और हल्दी डाल के इसको फ्राई कर लिया है। उसके बाद मैं डालूंगी हरी मटर। फ्रेंड्स, सर्दियों में ना चलने लगती है जब हरी मटर, और पुलाव बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट बनते हैं। मैं ना पुलाव चावल बहुत ज़्यादा बनाती हूँ। मेरे घर में क्या होता है ना, गरम गरम जब संडे का टाइम होता है तो पुलाव चावल बनते हैं, और दिन जैसे सब्जी भी बनती है, कभी कभी कुछ भी बनता है। तो कुछ कह नहीं सकते हैं, बच्चों का मन है, कभी क्या कह दिया बनाने को, कभी कब। तो बच्चों का मन होता है उसी हिसाब से चीज़ें भी बनती हैं, क्योंकि जो बच्चे ही नहीं खाएंगे तो हमारा इतना मन क्या, इतना फिर बच्चे नहीं खाते ना तो अच्छा भी नहीं लगता है। ऐसा लगता है ना उनका पेट भर जाए, तो उनका जो मन होता है ना फिर वही बन जाता है। तो आज कह रहा था मम्मी हरी मटर रखी है तो आप ना पुलाव चावल बना लो, जो कि मेरे आयुष को बहुत ही ज़्यादा पसंद है। और पसंद तो मतलब मेरे घर में सभी को है, मतलब मेरे हस्बैंड को, मतलब वो चावल बहुत कम खाते हैं। हम 3 लोग चावल खूब खाते हैं, मतलब मैं, जानवी और आयुष। तो हम तीनों चावल खाते हैं। यहाँ पे मैंने सारे मसाले ऐड कर लिए हैं। आप चाहें तो आप मतलब तीखा भी रख सकते हैं। मैं थोड़ा कम ही तीखा रखूँगी, क्योंकि मेरे बच्चे भी खाएंगे, इसी वजह से। वैसे तो वो तीखा खा लेते हैं, पर मैं मतलब इस टाइम ना चावलों में ज़्यादा तीखा पसंद नहीं है। तो यहाँ पे मैंने 1.5 गिलास के करीब मैंने चावल लिए हैं, और 1.5 गिलास चावल ही बनाऊंगी मैं, क्योंकि शाम को का डिनर अलग बनेगा, और ये चावल मेरे हस्बैंड खाते ही नहीं है ना, तो उनके लिए फिर अलग बनाते रहो। इस वजह से अभी हमने सुबह के टाइम मैंने इसीलिए चावल बना लिए, कि शाम के टाइम में कुछ और बनाऊंगी। तो ये ना हमारा क्या है ना, हस्बैंड खाते नहीं है ना, तो थोड़ा बहुत मतलब एडजस्ट करना पड़ता है, क्योंकि फिर उनके लिए कुछ अलग बनाओ, तो ऐसा होता ही है। और फिर वो बहुत कम सब्जियां वगैरह प्रोपर करते हैं, मतलब बहुत ही कम सब्जियां खाते हैं। तो यहाँ पे मैंने 1.5 गिलास चावल लिए हैं, तो मैं उसी हिसाब से पानी भी डाल लूँगी। तो 1 गिलास का 1.5 गिलास पानी डलता है, और आधे गिलास का 1 गिलास। तो मैंने ये डाल के अच्छे से मिक्स कर दिया है, और ये
मिक्स करने के बाद आप चारों तरफ से इसको ढक्कन लगा के रख दो। तो ये ना मेरे चावल 2 सीटी में रेडी हो जाएंगे बिल्कुल। सिर्फ 2 सीटी लगेंगे, उससे पहले ही तैयार हो जाते हैं। तो मेरे यहाँ पे 2 सीटी लगने के बाद यहाँ पे मैंने चावल भी प्लेट में निकाल लिए हैं और यहाँ पे मेरे चावल भी बहुत अच्छे से बन के रेडी हो चुके हैं। और मैंने ना 2-2 चम्मच मतलब 1-1 चम्मच के करीब घी डाल दिया था। फिर मैं ना बच्चों के लिए ऊपर ही लेके आ चुकी थी प्लेट है, क्योंकि सर्दी का मौसम होता है ना, तो मतलब खाना खाओ तो अक्सर ऐसा लगता है कि ठंड लगने लग गई है खाना खाने के बाद। तो मैं बच्चे ऊपर ही थे तो मैंने चलो ऊपर ही लेके चलती हूँ खाना। तो यहाँ पे मैंने खाट बिछा ली थी। खाट बिछाने के बाद ये जो मेरी तिरपाल है जो मैं मतलब नीचे बिछाती हूँ, इसको मैंने इसी पे बिछा लिया था, क्योंकि यह मैंने कल धो के डाली थी और मतलब गंदी ज़्यादा थी तो छत पे ही धो के डाली थी। तो मैंने ना मतलब ऊपर ही डाली थी। और यहाँ पे हम सभी लोग खाने लग जाएंगे अच्छे से। क्या आता है ना कि बच्चों को मतलब अच्छा लगता है कि धूप में बैठ के खाना, तो मैं भी ऐसा ही करती हूँ। जब वो बोलते हैं तो मैंने कि चलो, जब एक दिन उनको अच्छा सा टाइम मिलता है एंजॉय करने का, वरना तो स्कूल से आना 2-2:30 बज जाते हैं उनको स्कूल के आने से। फिर जब तक वो ड्रेस वगैरह और फ्रेश होते हैं तब तक उन्हें 3 बज जाते हैं। खाना ना खाते हैं तो उनका ट्यूशन का टाइम हो जाता है, 4 बजे का उनका ट्यूशन का टाइम है, तो टाइम भी हो जाता है जल्दी। तो फिर उनको एंजॉय करने का मौका बिल्कुल भी नहीं मिलता है। फिर शाम को वो आते हैं 6:30 बजे के करीब घर पे ट्यूशन से, तो बिल्कुल भी मौका नहीं मिलता है। इसलिए ना बच्चों को लिए संडे के दिन आप मतलब एंजॉय करने दिया करो। दिन के करीब आप शाम तक उन्हें एंजॉय करने दियो। फिर 7 बजे से आप उनका होमवर्क वगैरह जो भी होता है ना, काम वगैरह प्रॉपर उनको बैठा दो करने के लिए, फिर वो करने बैठ जाते हैं। फिर उनको एंजॉय करने का भी मौका अच्छे से मिल जाता है। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो मैं यहीं पे एंड करूँगी। और आप सभी को मेरा वीडियो अच्छा लगता हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा फ्रेंड्स। और आप प्यारे प्यारे कमेंट करते हो, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, तो प्लीज़ ऐसे ही कमेंट कीजिए मेरे ब्लॉग में। और आप सभी को ब्लॉग कैसा लगता है तो मुझे ज़रूर बताना। और मेरी जो रेसिपी होती है कुकिंग की वो कैसी लगती हैं तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताना आप सभी। तो मैं ना ये मतलब छत पे ही थे तो हम छत पे पानी वगैरह भी ले गए हैं। यहाँ पे क्या है ना कि बंदर का बहुत डर रहता है फ्रेंड्स, तो बंदर बहुत रहते हैं यहाँ पे। तो ये जहाँ आई उसकी पता है क्या था ना, ये प्लेट लेके क्यों भाग गया था उधर, क्योंकि मैं इसमें से मतलब मटर ले रही थी इस वजह से। तो ये इसलिए उसी उधर खाने लग गया था, क्योंकि मेरे में से मटर मत लो फ्रेंड्स। पुलाव चावल में बहुत ही अच्छी लगती है मटर, इस वजह से मैं इसकी प्लेट में ना मटर ज़्यादा आ चुकी थी, तो मैं इसकी प्लेट में से बार बार ले रही थी ना, तो ये प्लेट अपनी अलग हटा के चला गया। हमारे घर में सभी ना मटर को खाना बहुत ही ज़्यादा पसंद करते हैं, इसी वजह से वो मतलब प्लेट अलग कर ली है, क्योंकि मैं लेती जा रही थी उसकी प्लेट में से, तो मुझे हंसी बहुत आ रही थी। तो चलो, कोई बार बार अलग जा रहा था। जानवी ले नहीं रही थी, जानवी कह रही थी मुझे, मैं दे रही हूँ आपको। तो फ्रेंड्स, ये वाला वीडियो मैं यहीं एंड करती हूँ। मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में। बाय, टेक केयर।